ये धरती सिर्फ हमें जन्म देने वाली जगह नहीं है, बल्कि हमें वो सब कुछ देती है जिसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पानी, हवा, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, कोयला, हीरे, तेल, गैस, खनिज, नमक, मिट्टी, रत्न और न जाने कितने कीमती संसाधन हमें देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर ये सब चीजें धरती के किस हिस्से में होती हैं? ये बनती कैसे हैं? और क्या धरती के अंदर कुछ ऐसा भी है जो इंसानों ने आज तक देखा तक नहीं? क्योंकि धरती का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे पैरों के नीचे तो है, लेकिन आज भी विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। तो चलिए आज हम उतरते हैं धरती के भीतर और देखते हैं कि धरती की गहराइयों में क्या क्या छुपा है। साथ ही ये भी देखते हैं कि धरती के नीचे पानी होने के बावजूद भी ये उस पर कैसे टिकी है। ये सारी खोज वैज्ञानिक रिसर्च पर बेस्ड है और किसी भी चीज में कंफ्यूजन होने पर आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आप धरती को आसमान की तरफ से देखोगे तो कुछ इस तरह की दिखाई देती है, लेकिन जब आप इसके नजदीक आते हैं तो आपको धरती की दो चीजें दिखाई देती है। पहला धरती का जमीन वाला भाग और उसके बाद समुद्र वाला भाग। धरती के पूरे ऊपरी भाग को अगर 100% मान लिया जाए तो इसमें से लगभग 71% भाग पर आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। इसके बाद बाकी के 29% भाग जमीनी क्षेत्र में आता है। अब इस 29% वाले भाग में 3% भाग हम इंसानों के लिए, जहां हम इंसान रहते हैं, अब वो चाहे गांव हो या शहर। बाकी के जो 26% भाग बच रहा है उसमें से 11% भाग पर खेती होती है और बाकी का जो भी क्षेत्र बचता है उसमें पहाड़, नदियां, बंजर भूमि, जंगल, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजें शामिल हैं। अगर 29% को छोड़कर पूरी धरती के क्षेत्र को ले लिया जाए तो इंसान महज पूरी धरती के एरिया के सिर्फ 0.5% क्षेत्र पर रहता है। सोचिए, इतने कम एरिया में होने के बावजूद इंसान उस मच्छर की तरह है जिसके काटने पर मलेरिया और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी सामने आ जाती है। साफ तौर पर कहें तो हम धरती के लिए किसी बीमारी से कम नहीं हैं जो इसे लगातार बीमार करते आ रहे हैं। धरती के पूरे एरिया को मैंने इसलिए जोड़ा ताकि आपको इसके बारे में गहराई से पता चल सके। वैसे धरती की गहराई में कूदने से पहले हमें समुद्र को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि तेल और गैस जैसी चीजें समुद्र से भी निकलती हैं। आपको पता है कि धरती गोल है और ठोस भी है, लेकिन धरती की परत एक जैसी नहीं बल्कि अलग अलग है और इसी कारण इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहली परत का नाम क्रस्ट, दूसरी का मैंटल, तीसरी का आउटर कोर और चौथी का इनर कोर है। अब जो सबसे पहली वाली परत क्रस्ट है, ये हमारे लिए बहुत ही मेन परत है, क्योंकि इसी पर हमारा सब कुछ निर्भर है। ये परत धरती की सतह के 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक की गहराई तक मौजूद है और इसी परत पर हमारा समुद्र मौजूद है। हालांकि समुद्र की गहराई औसतन 3 से 4 किलोमीटर तक ही माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं समुद्र 11 किलोमीटर तक गहरा है, जैसे मारियाना ट्रेंच। मतलब समुद्र की जो अधिकतम गहराई है वो 11 किलोमीटर तक ही मानी जाती है। इसके बाद समुद्र के नीचे जमीन है जो इनर कोर तक जाती है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन जहां हम रहते हैं उस जमीन का पानी तो मीठा होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जमीन का पानी और समुद्र का पानी दोनों अलग अलग है। हालांकि अब हमें स्टेप बाय स्टेप धरती के अंदर चलना होगा ताकि पता चल सके कि इसकी गहराई में क्या क्या मौजूद है। शुरुआत क्रस्ट वाली परत के ऊपरी हिस्से, जहां पर हम रहते हैं, वहां से करते हैं। इसके लिए मैंने ड्रिलिंग मशीन तैयार कर रखा है। आप लोग आ जाओ। धरती के 1 से 2 फीट में हम आ गए हैं, तो जाहिर से बात है कि हमें कुछ चींटियों के मकान, केंचुए और चूहे मिल सकते हैं जो इतनी गहराई में रहते हैं। इसके बाद अब हम आ गए हैं 10 फीट की गहराई में। यहाँ पर हमें कुछ बलुई मिट्टी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही घर की नींव, पेड़ जड़े, पाइपलाइन और सीवर देखने को मिलेगा। हालांकि ये सब जगह एक जैसा नहीं होगा। इसके बाद हम आ गए हैं 50 फीट की गहराई में, जहाँ पर हमें मीठा पानी मिलता है। ये वही पानी है जो हम पीते हैं। ये पानी बालू मिट्टी में जमा होता है। वैसे कहीं कहीं पर तो 30 से 40 फीट पर ही पानी आ जाता है, जो जगह और चट्टानों पर निर्भर होता है। 50 से 100 फीट की गहराई में आपको पुराने पौधे, जानवरों के जीवाश्म मिल सकते हैं जो लाखों साल से दबे पड़े हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सभी जगह जमीन के अंदर का पानी एक जैसी गहराई में नहीं है, बल्कि अलग अलग है। जैसे कहीं कहीं ये 30 फीट पर ही मिल जाता है और कहीं कहीं ये हजारों फीट की गहराई में मिलता है। आपको बता दूं, जमीन के नीचे का जो पानी है वो 30 फीट से लेकर 2 किलोमीटर तक ही माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं ये 5 किलोमीटर की गहराई में भी होता है, लेकिन एकदम गाढ़ा, पीने लायक तो बिल्कुल नहीं।
इसके बाद आपको तरल पानी नहीं मिलेगा, लेकिन जो पीने लायक पानी है वो 750 मीटर तक ही शुद्ध माना जाता है, क्योंकि WHO और यूनेस्को की रिपोर्ट बताती है कि 900 मीटर के बाद का पानी पीने लायक नहीं होता, क्योंकि उसमें मिनरल्स मिले होते हैं जो उसे खारा बना देते हैं। तो मतलब साफ है कि 2 से 5 किलोमीटर के नीचे जाने पर आपको तरल पानी नहीं मिलेगा। एक सवाल शायद कभी ना कभी आपके दिमाग में आया होगा कि जमीन के नीचे पानी है, तो फिर जमीन धंसती क्यों नहीं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके कई कारण हैं। जमीन के अंदर का पानी बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा समुद्र में होता है, बल्कि पानी जमीन के नीचे छोटे छोटे छेदों या दरारों में चट्टानों, रेत, कंकड़ और मिट्टी के बीच होता। यह पानी नीचे की परतों में रुका रहता है। साथ ही यह एक प्रेशर उत्पन्न करता है और ये धरती को ऊपर की तरफ धकेलता है। अगर हम किसी जगह पर ज्यादा पानी मौजूद है और उसे ज्यादा मात्रा में निकाल दें, तो वहां की जमीन नीचे धंस जाएगी, क्योंकि पानी खत्म होने की वजह से जमीन खाली जगह को भरने के लिए दबाव बनाती है। उदाहरण के तौर पर मैक्सिको सिटी में 30 से 40 सेंटीमीटर तक जमीन धंस गई। वजह जमीन के नीचे के पानी का स्तर कम हो जाना। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे लगभग 500 मीटर की गहराई में जाने पर हमें काली, दोमट और बलुई मिट्टी की परतें मिलती है। हालांकि कहीं कहीं पर यह मिट्टी धरती की सतह पर ही पाई जाती है। कारण टेक्टोनिक प्लेट, भूकंप और ज्वालामुखी से ऊपर आना। लगभग 800 मीटर की गहराई में हमें चूना और जिप्सम की परत मिलेगी। इसके बाद 1 किलोमीटर की गहराई में जाने पर हमें कुछ छोटे बैक्टीरिया और जीवाणु मिलेंगे, जो इतनी गहराई में भी पनप रहे होते हैं। 1 से 5 किलोमीटर की गहराई तक आने पर हमें कुछ चट्टानें देखने को मिलती है, जैसे शेल, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। शेल चट्टानों का उपयोग सीमेंट और टाइल बनाने में किया जाता है। सैंडस्टोन का उपयोग निर्माण और मूर्तियों के लिए किया जाता है। जो दिल्ली का लाल किला है वो इसी सैंडस्टोन चट्टान से बनाया गया है। इसके बाद आता है लाइमस्टोन, जिसका उपयोग सीमेंट, चूना और कंक्रीट बनाने में किया जाता है। 1 से 5 किलोमीटर की ही गहराई में तेल और गैस का भंडार होता है। हालांकि समुद्र में ये ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि समुद्र की औसत गहराई 3 से 4 किलोमीटर ही होती है। जो जीव लाखों करोड़ों साल पहले मरे होते हैं, उन्हीं से गैस और तेल बनते हैं। इतनी ही गहराई में कोयला भी पाया जाता है। कोयला अक्सर पठारी क्षेत्रों में होता है, जहां का पानी का स्तर बहुत नीचे होता है, क्योंकि पानी में कोयला निकालना सबसे बड़ी समस्या है। 5 से 10 किलोमीटर की गहराई पर आने पर हमें बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डोलेराइट जैसी आग्नेय चट्टानें देखने को मिलती है। बेसाल्ट का उपयोग सड़क बनाने के लिए किया जाता है और ग्रेनाइट का उपयोग मजबूती वाले घरों के लिए किया जाता है, जबकि डोलेराइट का उपयोग रेल मार्ग की पटरियों के लिए किया जाता है। 10 से 20 किलोमीटर की गहराई में आने पर हमें 300 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान देखने को मिलता है। इसी गहराई में खनिजों का बड़े पैमाने पर निर्माण होता है, जैसे सोना, तांबा, लोहा और जस्ता। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर अभ्रक और ग्रेफाइट भी मिलता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इंसान इतनी गहराई तक तो खोद नहीं सकता, तो खनिजों को ऊपर तक लाने में भूकंप, ज्वालामुखी और टेक्टोनिक प्लेट हमारी मदद करती है, और ये हमें 3 से 4 किलोमीटर की गहराई में मिल जाती है। जैसे अमेरिका का नेवादा गोल्ड माइंस, जहां दुनिया का सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता है, लगभग 100 टन सोना हर साल। जब हम 20 से 35 किलोमीटर की गहराई में जाते हैं, तो यहाँ पर तापमान लगभग 500 से 700 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इतनी गहराई में काइनाइट जैसे पत्थर बनते हैं, जिनका उपयोग गहनों में किया जाता है। 35 से 50 किलोमीटर की गहराई में जाने पर हमें 600 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान देखने को मिलता है। इतनी गहराई में लोहा और मैग्नीशियम जैसे तत्व की भरमार होती है, क्योंकि यहाँ की चट्टानें गाढ़ी होती है। ये 50 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वो क्रस्ट और मैंटल परत के बीच की दूरी है, जिसे हम मोहो डिस्क कहते हैं। 70 किलोमीटर की गहराई में जाने पर हमें एक और परत दिखाई देगी, जिसे हम मैंटल कहते हैं, और यहीं से ज्वालामुखियों का क्षेत्र आता है। अब हम 70 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं और क्रस्ट की परत खत्म हो चुकी है। अब हम मैंटल वाली परत में सफर करेंगे, जो करीब 2900 किलोमीटर जितनी मोटी है। यह परत धरती की सबसे मोटी परत है। यहाँ का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 किलोमीटर की गहराई में आने पर हमें प्लेट टेक्टोनिक देखने को मिलेगी, जो अलग अलग दिखाई देंगी। आगे लगभग 450 किलोमीटर की गहराई में जाने पर तापमान लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है इस जगह पानी का एक विशाल भंडार मौजूद है। शोध के अनुसार पूरे धरती के समुद्र के पानी से भी ज्यादा पानी यहाँ मौजूद हो सकता है, लेकिन ये पानी तरल नहीं बल्कि खनिजों में बंधा हुआ होता है, जिसे रिंगवुडाइट कहते हैं।
1000 किलोमीटर नीचे आने पर यहाँ ना कोई पदार्थ ठोस और ना ही तरल अवस्था में होता है, बल्कि जैसे एक ठोस प्लास्टिक होती है वैसा होता है। यह बहुत धीमी गति से बहती है और यहीं से भूकंप, ज्वालामुखी और टेक्टोनिक प्लेट सरकने जैसी गतिविधि का निर्माण होता है। यहाँ का तापमान 1800 से 22 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 2000 किलोमीटर नीचे आने पर हमें 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान देखने को मिलेगा। यह हिस्सा भी बिल्कुल आधी ठोस प्लास्टिक की ही तरह होगा जो धीरे धीरे बहता है। अब हम आ गए हैं 4000 किलोमीटर नीचे और हम पहुंच गए हैं धरती के आउटर कोर में, जो लगभग 2200 किलोमीटर मोटी है। यह परत आपको पूरी तरह से पिघला हुआ मिलेगा। जैसे लावा पिघलता है, यहाँ का तापमान 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह पिघला हुआ लोहा और निकल होता है जो पानी की तरह बहता है। इसी बहाव के कारण धरती के मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। ये वही मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें सूर्य के खतरनाक चार्ज्ड पार्टिकल्स से बचाता है। आसान भाषा में, जब सूर्य धरती को नुकसान पहुंचाने के लिए हानिकारक पार्टिकल धरती की तरफ भेजता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक चुंबक की तरह पकड़कर उसे धरती से बाहर धकेल देती है और हमारी धरती सेफ रहती है। इसके बाद जब हम 2200 किलोमीटर मोटी ये परत पार कर लेंगे तो हमें धरती की आखिरी परत दिखाई देती है, जिसे इनर कोर कहते हैं। हालांकि ये आउटर कोर की तरह पिघली अवस्था में नहीं होती, बल्कि ये ठोस होती है, क्योंकि धरती के अत्यधिक दबाव के कारण ये ठोस बन जाती है। हालांकि यहाँ का तापमान लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस जितना होता है, यानी यहाँ का तापमान सूरज की सतह के बराबर होता है। यह परत लगभग 1300 किलोमीटर जितनी मोटी होती है। मतलब क्रस्ट की मोटाई 70 किलोमीटर, मैंटल की मोटाई 2900 किलोमीटर, आउटर कोर की मोटाई 2200 किलोमीटर और इनर कोर की मोटाई 1220 किलोमीटर, टोटल 6390 किलोमीटर। हमारी धरती गहरी है। अब इसके आगे जाने पर आपको वही परत उल्टी दिखाई देगी जो हमने अभी जाना। तो साफ तौर पर कुल धरती का व्यास 12780 किलोमीटर का बनता है। अगर आपको धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक निकलना हो तो आपको 12700 किलोमीटर जितना गहरा खोदना पड़ेगा। आप इस पर कंफ्यूज मत होना कि फिर धरती की गहराई आपने 6390 किलोमीटर क्यों बोला, क्योंकि इसके आगे जाने पर आप धरती की गहराई से निकल रहे होते हैं, ना कि धरती की और गहराई में जा रहे होते हैं। उम्मीद करते हैं शायद आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और हाँ, ये एक काल्पनिक यात्रा थी, लेकिन जो आपने धरती के बारे में जाना वो वैज्ञानिक खोज थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।